स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर रुधिर। एसएससी जीडी में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साइंस से, ठीक है। तो साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाए हैं हम। ब्लड के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कराएंगे। तो देखिए होता क्या है, नंबर 1 पॉइंट आपका दिया गया तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे तरल संयोजी उत्तक। तो देखिए कोशिकांगों का समूह यानी कि उत्तक होता है, ठीक है। इसके बाद उपकल बनता है, इससे पेशी बनती है, संयोजी उत्तक बनते हैं, ठीक है। क्या क्या बनता है आप देख सकते हो। इसके सहारे से आपका संयोजी उत्तक बनता है भाई। इसके बाद तंत्रिका तंत्र बनता है और संयोजी उत्तक में हड्डियां होती हैं और तरल रुधिर होता है, ठीक है। हड्डियां कैसी होती हैं, ठोस बोन्स आपके पाए जाते हैं और तरल उत्तक पाया जाता है। अब अगर बात करें इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो याद रखेंगे इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। क्या बोला जाता है, हेमेटोलॉजी बोला जाता है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या दिया गया है। दिया गया फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। आपको क्या बताना है, हेमेटोलॉजी के जनक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए विलियम हेब्सन। कौन है भाई, विलियम हेब्सन है, यूके के रहने वाले हैं। कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम से हैं ये, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। इन्होंने रुधिर स्पंदन इसकी खोज की थी, याद रखना है। बात करें ब्लड में अगर निर्माण की बात करें तो ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है भैया। किस में होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, याद देख सकते हो। इसमें हमने डायग्राम भी बना के रखा है, डायग्राम बना हुआ है, देखिएगा। ये आपका बोन दिया गया एलोमेरल बोन, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें लाल अस्थि मज्जा यानी कि लाल रुधिर कणिका, ठीक है। ये आपके जो अंदर होते हैं, यही जो ये आपका अंदर जो है, अंदर का जो पदार्थ होता है यही होता है लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं भाई, देखिएगा क्या दिया गया है। दिया गया आपका भ्रूणीय परत क्या होता है, देखिएगा, यानी कि मध्य परत मेजोर्डम, ठीक है, होती है। पहले क्या होता है आपका, होता है युग्मनज होता है। इसके बाद आपका मेरुला, फिर आता है प्लारुलास्टा और फिर आता है गैस्टुला, ठीक है। इस गैस्टुला के 3 भाग होते हैं, आप देख सकते हो भाई, ठीक है। ये 3 भाग आपके गैस्टुला के दिए गए हैं, 1, 2 और 3। इसके बाद आ गया मध्य परत में, देखिएगा क्या क्या होता है आपका। मध्य परत में होता है, ठीक है, ब्लड होता है, आपका हार्ट आता है और स्किन आ जाती है। उसके अंतर्गत आपका दिया गया पाचन तंत्र भी। क्या दिया गया, पाचन तंत्र दिया गया, सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। आगे अगर बढ़े तो दिया गया आपका ग्रंथियों के बारे में दिया गया है। अगर पूछा जाए ब्लड का पीएच मान, तो आप देख सकते हो ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4, ठीक है, क्षार, ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। पूछा जाए अमाउंट यानी कि मात्रा, यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर, सभी लोग याद रखेंगे। कुल वजन का 7% होता है भाई, कुल वजन का 7%, जितना भी मनुष्य का वजन होता है उसका 7% उसके शरीर में क्या होता है, रुधिर होता है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलने क्या दिया गया है, आपका दिया गया ब्लड डोनेट दिया गया। आपका ब्लड 1 यूनिट यानी कि 350 ml लगभग होता है, यानी कि 1 यूनिट अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 350 ml। क्या हो जाएगा भैया, 350 ml हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। दिया गया है रुधिर के कार्य कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये देखिए, रुधिर का तापमान नियंत्रित करता है, ठीक है। और इसका पूछा गया है टेम्परेचर कितना हो, तो 87 डिग्री सेल्सियस यानी कि 97.98 फ़ारेनहाइट, यानी कि 97.98 फ़ारेनहाइट होता है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलिए भाई, क्या दिया गया देखिएगा भाई। आगे आपके दिए गए पोषक तत्व, ठीक है, दिया गया 2 नंबर दिया गया आपका पोषक पदार्थों का स्थानांतरण होता है इसमें। 3 नंबर दिया गया प्रतिरोधक शक्ति का प्रदान करता है ये, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा नंबर 4 में आपके दिए गए हैं भाग। नंबर 4 में स्थानांतरण में दिया गया आपका भाग रुधिर के घटक। एक कौन सा होता है, रुधिर के 2 घटक होते हैं, देखिएगा। एक दिया ब्लड सेल्स और, ठीक है, रुधिर कणिका, यानी रुधिर कोशिका और रुधिर कणिका, और इधर होता है तरल भाग, यानी कि 55% आपका दिया गया है। कैसा होता है, तरल भाग होता है, ये हल्का पीला रंग का होता है, याद रखना है, ठीक है। और जो आपकी रुधिर कणिकाएं दी गई ये ठोस होती हैं भैया, 45%। कितना दिया गया आपका, 45%, सभी लोग याद रखेंगे।
दिया गया है। आगे चलिएगा, देखिएगा क्या दिया गया है आपका। जब अगर बात करें प्लाज्मा की, किसकी भाई बात करें, अगर हम आपके प्लाज्मा की देख सकते हो, इसमें पानी की मात्रा 90 से 92% दिखा रहा है। और बात करें प्रोटीन तो 7% होता है, ठीक है। एल्यूमिनिया दिया गया है, ग्लोसोलिन दिया गया है, आपका फिब्रिनोजन भी दिया गया है। ये सब इसमें किसमें होता है, आपका प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है, याद रखें। आगे चलें, दिया गया अगर इसका ब्लड का टेस्ट कैसा होता है तो सभी लोग याद रखेंगे नमकीनो होता है, ठीक है। अगर दिया गया हार्मोन्स को घोलने का कार्य करता है ये, ठीक है भाई। और प्रतिरक्षी भी दिया गया है। रुधिर का थक्का जमने वाली क्या होता है, फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। सभी लोगों को याद रखना दिया गया रुधिर स्पंदन का समय यानी कि 3 से 6 मिनट का होता है। रुधिर स्पंदन का समय 3 से 6 मिनट का होता है, आपको याद रखना है। अगला क्या दिया गया है देखिएगा, आपका दिया गया है हाइपेरिन यानी कि यकृत बनाता है, ठीक है, जिसे प्लाज्मा का बोलते हैं। और नीचे आपका दिया गया ये धमनी तथा शिराओं में रुधिर को जमने से बचाता है। कौन, हिपेरिन। कौन भैया, हिपेरिन, याद रखना है सभी लोगों को। तो भाई ये चैप्टर था आपका रुधिर से। किससे भाई, रुधिर से। अगर रुधिर से पूछा गया क्वेश्चन पूछा जा सकता है रुधिर का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है भैया, ये भी क्षार, ठीक है भाई, यही पूछा जाएगा। मेन क्वेश्चन याद रख लेना, आपको पूछा जाए प्लाज्मा में, अगर पूछा जाए रुधिर में प्लाज्मा, ठीक है, तो 90% जल की मात्रा होती है, 90 से 97%, अभी आपको बताया था ना, 90 से 97%, ठीक है भाई, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपका रुधिर का टेस्ट कैसा होता है, तो याद रखना भैया नमकीन होता है। कैसा होता है, नमकीन होता है। और देखिएगा पानी की मात्रा पूछी जाए प्लाज्मा में तो 90 से 92%, प्रोटीन पूछा जाए तो 7%। मेन क्वेश्चन यही हो गए हैं आपके जो पूछे जा सकते हैं भाई पेपरों में, पूछा जा सकता है। रुधिर के घटक तो 2 होते हैं, एक आपका प्लाज्मा दिया गया है, एक आपका रुधिर कोशिका दिया गया है। प्लाज्मा तरल पदार्थ आपका 55% होता है भैया देखिएगा, और दिया गया बचा 45% आपका ठोस भाग, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा देखिएगा, पूछा जा सकता है मनुष्य के शरीर में रुधिर की संख्या, रुधिर कितने लीटर हो सकता है, तो 5 से 6 लीटर। पीएच मान पूछा जाए 7.4 यानी कि क्षार हो जाएगा, ठीक है। अगर कुल वजन का तो 7% होता है रुधिर, याद रखना है। ये एक यूनिट अगर इकाई पूछी जाए, अगर ब्लड डोनेट करते हैं ये एक यूनिट यानी कि 350 ml, कितना भैया 350 ml, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो भाई इतना ही कुछ था आपके रुधिर चैप्टर से। तो भाई यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा तो कम से कम एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कम से कम एक लाइक जरूर करिएगा सभी लोग। और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।